प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमें ज्ञान सिखाता है। वो हमारी बातों को सुनता है, देखता है, परखता है, जांचता है। लेकिन दुष्ट ये सोचते हैं कि क्या परमेश्वर को कुछ ज्ञान है, क्या परमेश्वर इन बातों को जान लेता है। अब देखिए, अब हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हे हमारे यहोवा परमेश्वर, सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, आपकी वडियाई, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि आपने दिन भर हमें संभाला और नया दिन हमें जीने के लिए दिया। उसमें आपने हमें आशीष दे दी, बरकत दे दी, तंदुरुस्ती दे दी और अपने वचन दे दिए, ताकि उनको पढ़कर हम जीवित रह सके। हे प्रभु, हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है कि जो वचन आपने दिए हैं उनका प्रचार करना है। हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, इन वचनों को हमारे मुंह से बोलिए, ताकि इनका गुणनवाद हो और लोग सुने और परमेश्वर की सच्चाई को जाने और उसके ज्ञान को जान लें, ताकि वो हर तरह से, हर बुराई से आज़ाद हो सके। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली के दूत जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। अब आपको हम एक बात कहते हैं जो हमने पहले आपके सामने आपसे साझा किया है, कि दुष्ट लोग जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, जो केवल अपनी युक्तियों को ही महिमा देते हैं, कि और वो कहते हैं हमारी युक्ति निष्फल है, लेकिन वो परमेश्वर को कैसे पता चल जाती है, क्यों निष्फल हो जाती है। हालेलुया। और वो ये बात खास तौर पर कहते हैं कि परमेश्वर कैसे जानता है। अब उनको तो ये बात मालूम नहीं कि परमेश्वर उनके हृदय में रहता है, क्योंकि लिखा है ये पितर आत्मा जी का मंदिर है और ये परमेश्वर का भवन है। लेकिन वो केवल संसार के ईश्वरों देवताओं को ही अपना मुक्तिदाता और अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जबकि वो खुद परमेश्वर के आगे सर झुकाते हैं और परमेश्वर उनका न्याय करता है। इस बात को आप भजन संहिता में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बात हम आपको बता रहे हैं कि ये दुष्ट लोग जो परमेश्वर के द्वारा पैदा किए गए हैं, उसकी सांसों से जी रहे हैं, उसका दिया हुआ खाते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने घमंड में जीते हैं। ये कहते हैं कि उसकी ये ड्यूटी है कि वो हमको खाना दे, वो हमको कपड़ा दे, वो हमको घर दे, गाड़ियाँ दे और उत्तम से उत्तम पदार्थ दे। ये उसका कर्तव्य बनता है, क्योंकि उसने हमको जन्माया है और हम उसके लिए कुछ ना करें। ये संसार के लोगों का एक खास सोचना है। और फिर वो एक बात और कहते हैं, क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है, यानी कि वो कहते हैं उसको किसी बात की अकल ही नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है उसके पास, समझ ही नहीं है। जबकि आप बुद्धि की बातें करके देख लीजिए, नीति वचन में लिखा है कि जो बुद्धि को मानता है वो अच्छे मार्ग पर चलता है, वो परमेश्वर से महिमा पाता है। हालेलुया। अब हम आपको ये वचन पढ़कर सुनाते हैं, भजन संहिता 73 का 11 और 12 वचन, कि जो दुष्ट लोग सोचकर ऐसी बातें बोलते हैं। सुनिए, फिर वे कहते हैं परमेश्वर कैसे जानता है। 12वां वचन है कि देखो, नहीं, 11वां वचन है, फिर वो कहते हैं परमेश्वर कैसे जानता है, क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है।
12वें में लिखा है, देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। परमेश्वर की निंदा करने के बावजूद ये धनवान हैं और अकड़ से रहते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर जब इनको ताड़ना देता है, सजा देता है, तब बात कुछ अलग हो जाती है। हालेलुया। अब हम जो लिखा है उसमें से आपको कुछ पढ़कर बताते हैं, क्योंकि परमेश्वर से हर कोई आराम चाहता है, यीशु की तरह कोई दुख उठाना नहीं चाहता। यीशु ने दुख क्यों उठाए थे? ताकि वो जाके पिता के दाहिने बैठ जाए और उसका आत्मिक बेटा कहलाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, चाहे सारा जमाना आपकी गवाही दे या देता रहे, कोई विश्वास नहीं करता। अगर आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये मुंह से आपकी चर्चा करेंगे, आपकी महिमा करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन दिल से ये कहते हैं इसको कुछ अकल नहीं है, ये बिना वजह अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश कर रहा है। सूरज कहता है कि धर्मी जन केवल परमेश्वर है और कोई नहीं है, और जो धर्म की बात है उसके लिए वो कहता है कि शब्द धार्मिकता बोला करो। अब सुनिए, संसार केवल अय्याशी और आराम चाहता है, सत्य को कोई पूछता नहीं है। पर जब झूठ बोलकर फ़ायदा हो रहा है, तब वो झूठ बोलना ही ठीक समझते हैं और उसी को पसंद करते हैं, और सोचते हैं कि यदि किसी को पता चल गया तब माफ़ी मांग लेंगे। यानी कि झूठ करके, झूठ बोलकर जो कुछ हम खाना पूरी करते हैं, अगर तो गाड़ी निकल गई तो स्टेशन पर पहुंच जाएगी, अगर गाड़ी रुक गई तो क्षमा मांग लेंगे, भाई गलती हो गई, हमने मजाक किया था। अगर नहीं पता चला तो माल अपना, अगर पता चल गया तो भाई हमने मजाक किया था। ये संसार की एक रीति बन गई है। सुनिए, मनुष्य सोचता है यदि किसी को पता चल गया तब माफ़ी मांग लेंगे, पर वो भूल जाते हैं कि हमारा प्रभु जो हमारे हृदय में रहता है सब देख रहा है, क्योंकि उसी के द्वारा ही हर बात गुजर कर जाती है। वो हमारे हृदय में रहता है, ये उसका घर है, और लिखा है ये उस पवित्र आत्मा जी का मंदिर है, और हर बात पवित्र आत्मा जी परमेश्वर तक हमारे सोचने से पहले पहुंचा देते हैं। सोचने से पहले। सुनिए, और परमेश्वर सब समझता है कि यह सब वचन जो मनुष्य सोच रहा है, बोल रहा है, इसको इसके किए का फल जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो न्यायी है, वो सच्चा है, और वो जानता है कि किसको कैसे हल करना है और किसको कैसे कितनी सज़ा देनी है। हालेलुया। सुनिए, ये बातें आप भजन संहिता में पढ़ भी चुके हैं और पढ़ते भी रहते हैं। हमें कान देने वाला बहरा नहीं हो सकता। जिसने हमें कान दिए हैं वो बहरा नहीं हो सकता। इस बात को तो आप जानते हैं, मानते भी हैं। सुनिए, और जो सबको ज्ञान सिखाता है, समझ देता है, और वो खुद ना समझ नहीं हो सकता। हालेलुया। अब ये आपने पढ़ा अभी तक भजन संहिता 71 में कि उसको कुछ ज्ञान नहीं है। हालेलुया। बात बड़ी गहरी है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिए, सुनिए कि खुद समझाने वाला समझ रखता है,
कान देने वाला हमारी हर बात को सुनता है और हमें आंखें देने वाला हर बात को देखता है, जांचता है, परखता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। वो किसी को टोकता नहीं है, वो किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता, क्योंकि हम अच्छा करेंगे अच्छा फल पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा फल पाएंगे। सुनिए, वो कहते हैं कि परमेश्वर कुछ भी ज्ञान नहीं रखता जो सारी सृष्टि का करता है। क्या वो हर बात से अनजान रहेगा? कभी नहीं। उसको हर बात का ज्ञान है, क्योंकि उसने हमारे जन्मों से हजारों वर्ष पहले हर बात को जान लिया था कि मनुष्य जब पैदा होगा तो क्या करेगा। इसीलिए इस बात का जिक्र किया जाता है कि इस पवित्र शास्त्र में आपको सृष्टि की हर बात का उत्तर मिल जाएगा। आप इस बात को जान लीजिए। इसको केवल 2-4 बार पूरी बाइबल पढ़ कर देख लीजिए, आपको किसी दूसरी किताब पढ़ने की हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि आपके हृदय में ये सारी बातें ऐसे बैठनी शुरू हो जाएंगी जैसे सर्दियों के दिनों में ठंडे इलाकों में पानी जम जाता है, लेकिन वो कभी गर्म नहीं होता। इस बात का ध्यान रखिएगा। बेशक वो पिघल जाए लेकिन वो ठंडा ही रहता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि उसमें जीवन है और मनुष्य का जीवन चंद समय का होता है। क्या वो खुद भी तो जीवता परमेश्वर और जीवतों का परमेश्वर नहीं है? है, वो जीवता परमेश्वर है और जीवतों का परमेश्वर भी है। हालेलुया। सुनिए, और उसको हम अगर ये कहते हैं कि ज्ञान नहीं है, ये हमारी मूर्खता है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि ऐसी मूर्खता की बातें अपने मन में कभी मत लाना। उसके मार्गों पर चलना और उसी की बातों को सीखने की कोशिश करना, समझने, जांचने और परखने की कोशिश करना, ताकि आपका मार्ग जो कुमार्ग है वो यथार्थ मार्ग बन जाएगा। हालेलुया। सुनिए, हमेशा अच्छाई का पीछा करते रहना, बुराई से कोशिश करना कि हट जाए, क्योंकि अगर आप वायदा करके मुकर जाएंगे तो आप परमेश्वर के क्रोध के शिकार हो जाएंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप बुराई को छोड़ते हैं। इस बात को, वचन को पढ़िए कि भजन संहिता 94 का 8 से 11 तक हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। 8वां वचन है, जो प्रजा में पशु सरीखे हो विचार करो, और हे मूर्खो तुम कब बुद्धिमान बनोगे। ये वचन आपको पूछ रहा है, जिसने कान दिए क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता? और जो जाति जाति को ताड़ना देता है और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह ना समझेगा या समझाएगा? अब आप जान गए कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक ऐसा मार्गदर्शक है या मार्गदर्शन है कि जिस पर अगर हम दौड़ें तो कभी ठोकर नहीं खाएंगे। अब एक वचन और सुन लीजिए, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। मिथ्या का मतलब होता है कि अनसुनी बातों की कहानी बनाकर लोगों को बताना। लेकिन हम पवित्र शास्त्र की बात करते हैं, इसमें कोई अनसुनी अनकही बात नहीं है, और ये एक ऐसा सत्य है जिसको कभी अनसुना अनदेखा नहीं किया जा सकता। जो इस पर विश्वास करता है वो कभी ठोकर नहीं खाता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम आपको और बात एक बताते हैं जिसमें आप जान जाएंगे कि परमेश्वर
कि लोग अगर सच्चाई पर चलें तो वो कभी ठोकर नहीं खाएंगे। सुनिए, सच्चाई सुनो। जब यीशु मसीह की परमेश्वर के लिए सच्ची भक्ति देखकर फरीसी और संदूकी और यहूदी जल बुन गए। ये कब की बात है? जब यीशु मसीह को लोगों ने अच्छे काम करते देखा और वो खुद ऐसा ना कर सके, तब वो उसकी हर बात से जल बुन गए। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो हर बात को सच कहता था और सत्य बताता था, लेकिन ये लोग हर बात को झूठ बोलकर सत्य साबित करने की कोशिश करते थे। अगर नहीं कोई माने तो अपने रुतबे का और अपने धन दौलत का रोब देकर उसको अपने पीछे लगा लेते थे। सुनिए, वो हर बात में अपनी मर्जी ज़्यादा करते थे। वो अपना सुख ही प्राप्त करना जानते थे। यीशु को धोखे से उन्होंने पकड़वा दिया। किसके लिए? सलीब पर चढ़ाने के लिए, ताकि उनके रास्ते का पहाड़ जैसा कांटा खत्म हो जाए। और वो ये भूल गए कि ये पहाड़ जैसा कांटा चकमक पत्थर है जो मनुष्यों से नहीं टूट सकता, हीरे से भी ये ज़्यादा सख्त है। सुनिए, जब पिलातुस ने सब जांच पड़ताल की और यीशु को निर्दोष पाया, उसने भी यीशु को छोड़ देना चाहा। अब राजा है, हाकिम है, गवर्नर है, क्या है, ये उस समय के लोगों को मालूम था। लेकिन उसने देख लिया कि इन फरीसियों सदूकियों ने इसको डांस से पकड़वाया है, यानी कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इसको नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, वो कहता था कि यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया, इसको क्यों मारना चाहते हो, क्यों पकड़वाना चाहते हो? तो उन्होंने हजारों गवाहियां दे दी, लेकिन यीशु ने अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि वो जानता था कि इनकी बातों का जवाब देना एक मूर्ख को जवाब देने के समान होगा। मगर परमेश्वर ने उनके मनों को पहले ही कठोर किया हुआ था, ताकि जो परमेश्वर की युक्ति है वो सफल हो सके। सुनिए, ये झूठ का सहारा लेते हैं और ये नाश होने से बच ना सकेंगे। उन्होंने एक डाकू को बचाने की सिफारिश की जिसका नाम बरअब्बा था, और उसके बदले में एक सच्चे इंसान को, यीशु मसीह को, जो एक धर्मी परमेश्वर का धर्मी बेटा था, उसको सलीब पर चढ़ाने की युक्ति बना ली और उसको यीशु के बदले में आज़ादी कबूल करा दी। सब लोग उसकी सच्चाई जान चुके थे, मगर कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। पिलातुस ने एक ड्रामा किया और उसने अपने हाथ धो लिए शुद्ध जल मंगवाकर। उसने उसने कहा कि मैं अपने हाथ इस धर्मी के विरोध में जो मैं कर चुका हूँ धोकर साफ निकल जाता हूँ। लेकिन उसने फिर उसको सलीब पर चढ़ाने के लिए उनके हाथों क्यों सौंपा, उसको कोड़े क्यों लगवाए? इसीलिए ये लोग, संसार के लोग, अपना दिखावा करते हैं, अपने आप को हर तरह से बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने उसकी कोई बात पर विश्वास नहीं किया और यीशु मसीह को सलीब चढ़ाने के लिए ले गए। हम इस बात का वचन पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 27 अध्याय उसकी 21 से 24 आयत तक, जरा सुनिए।
पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? मसीह का मतलब होता है कि परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ। सब ने उससे कहा, यह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ रहा, तब इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। हाथ धोने से बचाव नहीं होता, या तो उसको कोड़ों से भी बचाया होता और सलीब से भी बचाया होता, तब हाथ धोने का फायदा होता। अब आप जान गए कि सच्चाई केवल तब ही हो सकती है जब आप इस परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय की गहराई में रखकर उनका इस्तेमाल करें। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, परवरदिगार, कालपुरख, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान परमेश्वर, तेरे न्याय सच्चे हैं, क्योंकि तू ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है। तूने अपने वचनों को हमारे हृदयों में भरा हुआ है और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम बेफजूल की बातों की ओर ध्यान देते हैं, लेकिन पितर आत्मा जी की सहायता से अगर हर काम हो सकता है तो हम उनके आगे अपना सर झुकाते हैं और उनका धन्यवाद भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने इन वचनों को हमारे मुख से बोलकर उसका अनुवाद किया और पितर आत्मा जी ने इन वचनों को धरती की छोर तक अपने स्वर्गदूतों के द्वारा पहुंचा दिया। हम विनती करते हैं कि ये वचन लोगों के हृदय को पाक साफ शुद्ध करें, ताकि वो परमेश्वर की सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली के दूत जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सब जान गए। सबको जय मसीह।